यस बच्चा, राइट डाउन वन पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट रिमार्क और कई बार आपको हेल्प कर देता है। इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन, इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, easiest multiplication between two matrices is the multiplication between two diagonal matrices, is the multiplication between टू डायगोनल मैट्रिसेस। एग्जांपल के तौर पे अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 - 1 8 और बी दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3 1। अब आपको एक चीज समझा दूं, इसको अगर जिन बच्चों को नहीं पता डायगोनल मैट्रिक्स, उनके लिए बता दूं, ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 -1 0 0 0 8 और ये लिखा हुआ है 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1। तो अगर कोई कहे कभी भी a इंटू बी निकालो डायगोनल का, तो सिंपल लिखो डायगोनल 1 इंटू 2 कॉमा -1 इंटू 3 एंड 8 इंटू 1। तो ये लिखना भी नहीं है, तो मन में खेल जाओगे। सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना 2 - 3 एंड इसका मतलब ये डायगोनल कैसा दिख रहा होगा 2 0 0 0 -3 0 और इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सब जीरो पैदा होंगे। अच्छा, ये तो हर कोई समझ गया। अगर इसी जगह आ जाता a² इंटू बी, चल आर्यन बता दे भाई क्या बनता। पहले a को a से करते तो 164 आता। नहीं, यहां से ये क्या होता, a² है तो आता 1 इंटू 1 इंटू 2। समझे, आगे क्या बनता -1 इंटू 3 एंड आगे क्या बनता 8 इंटू। क्या है बात, समझ आई सबको? बोलिए जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि स्क्वायर मांग रहा था, तो ये मेरे पास क्या बना, डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती 2 3 एंड 64। एक लास्ट जाते जाते खत्म करें। अगर कोई कहता ab², अब लिखना भी नहीं है, सीधा आंसर दो। हाँ जी, 1 इंटू 2 इंटू 2 क्या बना 4 -1 इंटू 3 इंटू 3। हाँ जी, 8 इंटू 1 इंटू 1 खत्म हो गया। इससे आसान मैट्रिक्स नहीं बन सकती। कहानी वाले बड़ी, इस रिजल्ट को तभी उन्हें रिमार्क का नाम दिया ताकि आप कभी भूलो मत। चलिए लो रिमार्क नंबर 2 लिखिए प्लीज। इफ ए एंड बी commute to each other, then AB is equal to BA, then AB is equal to BA and vice versa। ये vice versa क्यों लिखा है? Is that clear? दोनों सेम हो गए। And B and A commute to each other, एक ही बात है। हम ए बी कोई दो मैट्रिसेस का रिजल्ट सेम आ जाए, बी को आई ले लें, ए आई इज इक्वल टू, आप एग्जांपल मांग रहे हो ना, एग्जांपल इवन नॉन आइडेंटिटी या नॉन नल मैट्रिक्स पे भी हो जाता है, बट वो एग्जांपल इमीडिएट मांग रहा है। और अगर उसके बिना भी आप देख सकते हो कि अगर ए को कोई भी मैट्रिक्स ले ले, बी को आई ले ले, ए बी इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, so they are commutative to each other. Is that okay? Remark number 3 देखिए, if multiplication is not commutative,
multiplication is not commutative, then AB is not equal to BA, उसका ही negation हो गया. Is that okay? Point number 4. AB and BA both exist. AB and BA both exist. But it is not necessary that both has to be a square matrix. Both has to be a square matrix. अब ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, क्या कहना चाह रहा है. अगर A का ऑर्डर है n क्रॉस m एंड B का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो क्लियर कट देखो AB बनेगा कि नहीं बनेगा. दोनों इनर वाले सेम है और AB क्या पैदा हो गया, AB का ऑर्डर क्या पैदा हो गया, n क्रॉस n. यहां पे मैंने क्या पैदा कर दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स. पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो ही हो. अब A अगर मेरा आ गया m क्रॉस P और B आ गया मेरा P क्रॉस Q, तो प्रोडक्ट तो अभी भी पॉसिबल है. हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या बना, तो ये क्या बनी स्क्वायर मैट्रिक्स और ये क्या बनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो ये कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं होती कि हर बार स्क्वायर ही बनेगी. मेरी बात याद रखना. यस, बहुत सारे क्वेश्चंस स्क्वायर तक लेके जाते हैं. इज इट क्लियर? बट इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. कि एक पॉइंट का ये मतलब था. करिए नो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट रिमार्क, पॉइंट नंबर 5. इफ AB is equal to minus of BA, then A and B are anti-commute to each other. इस पॉइंट के साथ लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस. एंटी-कम्यूट टू ईच अदर. अक्सर बच्चों के मन में एंटी कम्यूट का मतलब क्या होता है, नॉट कम्यूट. तो यहां से आप समझो, नॉट कम्यूट इज नॉट इक्वल टू एंटी कम्यूट. एंटी कम्यूट का मतलब है AB इज नॉट इक्वल टू BA, और सॉरी नॉट कम्यूट का. और एंटी कम्यूट का मतलब क्या है, AB और BA मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए बट एक दूसरे के नेगेटिव हो गए. ये बोलना चाह रहा, मतलब वैल्यूज 2 3 2 3 आ जाएगी या 2 3 4 6 आ जाएगी, बट वो है उसकी नेगेटिव आ जाएगी. तो एंटी कम्यूट और नॉट कम्यूट आर नॉट सेम थिंग. अंडरस्टूड मेरे बच्चे? लेट्स सपोज तूने A को और B को मल्टीप्लाई करके पैदा कर दिया 2 3 3 2 4, सही है. और BA पैदा हो गया -2 -3 -3 -4. तो चेक कर, इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू एलिमेंट्स की सेम है बट एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है. तो इन्हें आप बोलोगे ये क्या है, एंटी कम्यूट. क्या है, इनको आप नॉट कम्यूट नहीं बोल सकते. अंडरस्टूड? चलो अब लिखो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of matrices. Properties of matrix multiplication. First property, it is associative. हाँ जी, मैं आगे जब भी हम एसोसिएटिव पढ़ते हैं उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं. और मैं तो चलाता रहा हूं AB इज नॉट इक्वल टू, या AB इज इक्वल टू BA, नॉट ऑलवेज, या AB इज नॉट इक्वल टू BA, नॉट ऑलवेज. यही बोलता आ रहा हूं. तो मतलब ये पहला केस हमारा आया
जब डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी जब कॉम्यूटेटिव नहीं है बट इसकी बात कर गया, बट इसके साथ कुछ कंडीशन है, वो लिखो इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटेड नहीं मैडम, इट इज एसोसिएटिव कॉमा व्हेन ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब्ड, इट इज एसोसिएटिव कॉमा व्हेन ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। नोटिस करिए, आपको ये सब सेम लिखा है, नहीं सेम लिखा, क्या था, ABC इज इक्वल टू, ये दोनों किसके बराबर, ABC के, विच इज नॉट इक्वल टू BAC। मैंने ऑर्डर नहीं बदला, ABC ऑर्डर में लिखूंगा। गुरुदेव जैसे ये खुद सोचो, AB को BA लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो मैं AB को BA लिख गया तो कांड कर गया मैं तो क्वेश्चन में। ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब, उसको अंडरलाइन करो। तो अभी ऑर्डर इज नॉट डिस्टर्ब का मतलब समझ आया, पक्का बेटे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है याद है, A इंटू बी प्लस सी क्या होगा, AB प्लस AC, बहुत बढ़िया। अच्छा इसी की एक्सटेंशन भी लिख लो, इसी की एक्सटेंशन A प्लस बी मल्टीप्लाई विद C प्लस डी क्या होगा, AB प्लस AD BC एंड BD। इसमें कोई डाउट बोलो जी, सब किया होगा आप सबने, हाँ जी। नॉर्मल मल्टीप्लाई AC, अच्छा मैंने AB लिख दिया, सॉरी जी सॉरी, AC एंड AD, ठीक है ठीक है, थैंक यू। AC अंडरस्टूड। नेक्स्ट थर्ड, इफ AB इज इक्वल टू AC, इफ AB इज इक्वल टू AC, इट डज नॉट इम्प्लाई, इट डज नॉट इम्प्लाई, ये मैं करा चुका हूं आगे भी, इट डज नॉट इम्प्लाई, बोलो बोलो, B इज इक्वल टू C, बहुत बढ़िया जी। इट डज नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। याद है कि भाई ऐसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स अगर बन जाए तो ये जरूरी नहीं होता कि A और B में कोई नल मैट्रिक्स हो, कुछ और भी हो सकता है। तो इसी तरह आप अगर आपके सामने कभी ये हो, और एडिशन में ये प्रूफ था, याद है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कैंसलेशन, उसकी प्रॉपर्टीज में लिखवाया मैंने कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी इंप्लाइज B इज इक्वल टू C। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख रहा हूं कि अगर AB और AC इक्वल हैं, इसका मतलब B और C इक्वल नहीं है। लिखो इसके साथ बाय। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, हाँ? कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में किए थे, उसमें A और B गिवन होता था, C निकालना होता था, हाँ। रिलेशन नहीं होता था। हाँ। रोज तो इनवर्स बनता ना उधर जाके, आऊंगा उन क्वेश्चन पे। लिखो इसके साथ एक और पॉइंट, बाय जस्ट डिलीटिंग, इट डज नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C by just deleting A on both sides। मतलब हम A को डिलीट करके ये नहीं बोल सकते B और C बराबर है, ठीक है, क्या यहां तक समझ आया। बट if B is equal to C then AB इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सही। अगर हाँ प्री मल्टीप्लाई किया ऐसे, आप लोग पूछ रहे थे मेरे को रोज प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर B और C है इक्वल तो दोनों के आगे प्री मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन गया सही। बट अगर उनका, एक मिनट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल है तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं किस चीज की, B और C। कहानी पकड़ में आई या नहीं है। मैं इसको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके याद है शीट में क्वेश्चन मार्क कराया था कि A और B का प्रोडक्ट करके O आ रहा था और A को O से प्रोडक्ट करके भी O आ रहा है, तो वी कैन नॉट क्लेम B इज इक्वल टू O। मिल गया जवाब आपको, एकम तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर इनमें से कोई नल मैट्रिक्स नहीं हो तब भी आ सकता है यार, बट वो सेम नहीं होगा, फिर A के साथ नहीं होगा। यस तब हाँ, तब नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये आ जाएगा, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4 ये भी करा चुका हूं। इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, अंशुल आपको क्लियर है बेटे? इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इट डज नॉट इम्प्लाई, लिखो, इट डज नॉट इम्प्लाई either a is equal to 0, it does not imply either a is equal to 0, o not 0, or b is equal to। इसका रिजल्ट हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 5, बस 2 मिनट और, 2 पॉइंट है छोटे छोटे। इफ one of the A or B is a null matrix, if one of the A or B is a null matrix, AB is always then AB is equal to, बोलो, BA is equal to, कम्यूट कर गया इस बारी, ये मैं रोज सिखाता आ रहा हूं। नल मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी भी होता तो भी क्या करता? कम्यूट करता। इज दैट ओके? इसी के साथ लिख लो, और नल मैट्रिक्स की जगह और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो भी ये होता। इसका रिजल्ट लिख लो कैसे? AO इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू O, या AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू O। इसका मतलब यही है। कहानी पकड़ में आई? बोलो। is equals to O, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, A इंटू I इज I इंटू A इज इक्वल टू A, वही पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 7, I की पावर n इज I। पॉइंट नंबर 8, O की पावर n इज O। ये सब कर चुका हूं मैं, बस एक वो कर रहा हूं, आपके नोट्स तैयार करवा रहा हूं पूरे। अगला पॉइंट, इफ A एंड B आर नॉन नल मैट्रिक्स, if A and B are non-null matrices and AB is equal to O, ये डबल स्टार मार्क कर लेना, then one row and one both of them, नहीं both of them ना लिखो, both हाँ, then both of them, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई में बहुत खेलेगा इस पे। then both of them, that is A and B, then both of them has to be singular matrices। अब ये बात मैंने आपसे अभी तक नहीं छेड़ी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। अभी तक हम डिटर्मिनेंट पे बातें नहीं आए, तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा डिटर्मिनेंट्स पे। इसके साथ ही क्रक्स लिख लो, इफ ए बी इज इक्वल टू ओ एंड ए इज नॉट ओ एज वेल एज बी इज नॉट ओ, देन ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट एक 0 होगा हमेशा, और उसका कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड लास्ट पॉइंट खत्म, लास्ट पॉइंट कम्यूट वाला करना बस, ये बाकी कल कर दूं, कल कर दूं, 2-3 पॉइंट लिखे, क्या करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और बच्चा